एक तरफ बीजेपी का दावा है कि प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता पार्टी की पोल खोलने में लगे हैं। योगी आदित्यनाथ जितनी कोशिशें विवादों को कम करने की कर रहे हैं, उतना ही विवाद उनके नेता खड़ा करते जा रहे हैं। अब पार्टी के एक नेता ने बेलगाम अफसरशाही को लेकर बयान दिया है और सरकार की पोल खोल दी, जिसके बाद सियासी पारा हाई दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य सरकार को नौकरशाह चला रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से लेकर पार्टी नेताओं को नौकरशाही तवज्जो नहीं देती। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व विधायक ने बीते दिनों संवाददाता सम्मेलन में बातचीत में आरोप लगाया कि योगी सरकार को नौकरशाह चला रहे हैं। सरकार में नौकरशाही मंत्रियों तक को तवज्जो नहीं देती। उन्होंने कहा कि पहले मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को आना पड़ता था। अब स्थिति ये है कि मंत्रियों की अधिकारियों से मुलाकात तक नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि से लेकर पार्टी नेताओं की स्थिति अत्यंत बदतर हो गई है और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे पहले राम इकबाल सिंह ने 8 अगस्त को 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा था कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी नीति केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस ले सकती है। पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने इससे पहले जिले के नगरा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा था कि किसानों की मांगें सही हैं। विधानसभा चुनाव और किसानों में रोष को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इन कानूनों को वापस ले सकती है। उन्होंने कहा था कि कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शनों के चलते बीजेपी के नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में नहीं जा पा रहे हैं और आने वाले समय में किसान बीजेपी के जनप्रतिनिधियों का भी घेराव कर सकते हैं। उन्होंने इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस से कथित तौर पर जासूसी कराने जाने को लेकर संसद में चल रहे गतिरोध को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था और कहा था कि लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की मांग पर विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा, यदि विपक्ष चाहता है कि जासूसी कांड की जांच हो तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले। राम इकबाल सिंह ने कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा की गई तैयारियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने दूसरी लहर से सबक नहीं लिया और मामलों से आगे निपटने के लिए कोई प्रभावी प्रबंध नहीं किए गए। आपको बता दें कि इसी साल जून महीने में राम इकबाल सिंह ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रबंधन पर जमकर सवाल उठाए थे। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से निपटने की आलोचना करते हुए राम इकबाल सिंह ने दावा किया था कि दूसरी लहर के दौरान हर गांव में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि पहली लहर से कोई सबक नहीं सीखा गया। उन्होंने कहा था कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान राज्य के हर गांव से कम 10 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा था कि संक्रमण के कारण मरने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। इससे पहले मई महीने में भी बीजेपी के सीतापुर विधायक राकेश राठौर ने राज्य में कथित कोविड-19 कुप्रबंधन पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि उन्हें बोलने पर देशद्रोह के आरोप का डर है। एक वीडियो क्लिप के अनुसार राकेश राठौर ने संवाददाताओं से कहा था कि विधायकों की क्या स्थिति है, अगर हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो देशद्रोह के आरोप में हम पर भी आरोप लगाए जाएंगे और हमें जेल में डाल दिया जाएगा। बीजेपी नेता का ये बयान अब सुर्खियों का सबब बन गया है और विपक्ष बीजेपी पर जमकर कटाक्ष कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।